नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ शाहनवाज आलम। लोकसभा चुनाव 2024 के 7 चरण के मतदान संपन्न हो चुके हैं। अब जो है 4 जून का सभी को इंतजार है। 4 जून को किसकी सरकार बनेगी, किसके हाथ में सत्ता जाएगी। लेकिन एग्जिट पोल आने के बाद जिस तरह से एग्जिट पोल में एनडीए को बढ़त दिखाया जा रहा है और दिखाया जा रहा है कि एनडीए की सरकार बनने जा रही है, लेकिन इंडिया का अपना भी दावा है। कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन को कम से कम 295 सीट आना चाहिए। ये जनता का रुझान है, जनता ने कहा है। लेकिन यहाँ पे मौजूद लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि एग्जिट पोल के ऊपर या 4 जून को किसकी सरकार बनने जा रही है, जनता की क्या सोच है। आप युवा हैं, कैसे देखते हैं सभी मामले को कि इस तरह से एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है कि एनडीए की सरकार बनने जा रही है। सर देखो, एग्जिट पोल का तो मेन रीज़न ये है कि 2004 के एग्जिट पोल ले लो और आज के ले लो। जो 2004 में हुआ था वही आज होने वाला है। समझ जो शाइनिंग इंडिया का जो उस वक्त नारा दिया गया था, हाँ मैं बता तो रहा हूँ, 2004 में भी ऐसे ही दिखाया गया था, आज भी ऐसे ही दिखाया जा रहा है। ठीक है, और आने वाली सरकार एनडीए की सरकार बिल्कुल नहीं है। ठीक है, इंडिया गठबंधन की सरकार आने वाली है और 300 पार जाने वाली है। कहा जा रहा था आपकी बात 400 के पार, तो वो नारा खोखला। नारों से थोड़ी ना कुछ होता है। आप एक बात बताओ, की बार 400। एक मिनट, मोदी जी लाल किला देख के खा गए, उन्होंने क्या करा ये बताओ। मोदी जी ने सिर्फ महंगाई के अलावा कुछ नहीं करा। मोदी जी ने महंगाई के अलावा कुछ नहीं करा। महंगाई इतनी करवा दी बहुत, ठीक है। और कांग्रेस शुरू से चलती आ रही है, परंपरा उनकी शुरू से चलती आ रही है और चलेगी। ठीक है भाई, ठीक है ना। और इन्होंने महंगाई इतनी कर दी है मोदी जी ने। एक चाय वाले थे, वो एक चाय वाले थे, आज सीट पे क्या बैठ गए, प्रधानमंत्री क्या बन गए। 15 साल में उन्होंने क्या करा, 10 साल में उन्होंने क्या करा देश नहीं किया, विकास नहीं हुआ। क्या विकास करा ये 15 लाख रुपया है, 15 लाख रुपया। आप बताओ किसका है, किसके हमें नहीं चाहिए 15 लाख रुपए, हमें चाहिए कांग्रेस के राज में सब कुछ बदल जाता है। महंगाई रुपए देंगे राहुल गांधी, 8,500 रुपए महीना। युवा आइए आप सब जानते हैं, युवा जो है क्यों चाह रही है कि इंडिया गठबंधन को आना चाहिए। युवा, अरे मैं 15 लाख की बात बता देता हूँ। 15 लाख आए ना आए, ठीक है, नहीं देंगे राहुल गांधी, घंटा देगा वो। 1 मिनट राहुल गांधी तो बस 1 लाख बता रहे हैं, मोदी जी तो आलू को सोना बना रहे हैं। उसका क्या, मेरी बात सुनो। 15 मोदी जी बना रहे हैं आलू को सोना। आलू डालो सोना लिखा रहे, मोदी जी बोल रहे हैं। मोदी जी हर साल 2 करोड़ नौकरियां, हर साल 2 करोड़ नौकरियां, 15 लाख खाते में। मोदी जी की बात चलेगी। किसकी स्टेटमेंट है आलू को सोना बनाने वाली? राहुल गांधी की। इसीलिए कहा जाता है व्हाट्सएप की दुनिया से बाहर निकलो ब्रदर। भाई ये कहा था, मोदी जी को कहा था, मोदी जी का भाषण है। राहुल गांधी ये बता रहे थे कि मोदी ऐसे कह रहा है और वैसे कह रहा है, और ये बीजेपी के जो आईटी टूल है ना, जो टूल किट है, उन्होंने उस पार्ट को काटा और राहुल गांधी की इमेज खराब करने वाली बात की गई है। परसों ईवीएम हैक हो जाएगी और सबकी गांड फट जाएगी। इन्हें यही नहीं पता है किसने बोला, किसका बयान है ये, क्या बोलते हैं, क्या लगता है। अच्छा एक बात बताइए, जिस तरह से बीच में कहा जा रहा था 9 साल बेमिसाल, अब कहा जा रहा था मोदी जी के लोकप्रियता इतने बढ़ गई है, अब तो कहा जा रहा है कि मोदी की जो लोकप्रियता बहुत तेजी से बढ़ा है। महात्मा गांधी को लोग जो है फिल्म आने के बाद जाने हैं लोग। अरे ये कोई बात नहीं। अच्छा एक बात बताओ, महात्मा गांधी जैसे इंसान को अब लोग बाग फिल्मों के बाद जान रहे हैं, जिसके बारे में विदेशों में चर्चा हो चुकी है, बुक्स लिखी जा चुकी हैं, फिल्में बन चुकी। दिखाया है कि मुगल बड़े राजा थे, वो यहाँ पे। देखो बुरा मानने वाली किसी की कोई बात नहीं है। इतना समझ में आ रहा है कौन समर्थक है और कैसे समर्थक है, ये तो आपको ऑन कैमरा समझ में आ गया है ना कि अगर बीजेपी का समर्थक सामने खड़ा है, सुनो इनसे क्यों लग रहा है यार। मैं कह रहा हूँ अगर बीजेपी का समर्थक आपके सामने खड़ा है तो वो किस लैंग्वेज में बात कर रहा है, वो किस लैंग्वेज में बात कर रहा है, ये तो आपको भी समझ में आ रहा है। जैसी सरकार वैसी उसके चाटुकार। मेरी बात को सुनो और समझो, जैसी सरकार वैसे उसके चाटुकार। सच्चाई है नहीं है?
हाँ भाई इधर आओ, इधर आओ। क्या लगता है? अरे राहुल गांधी बता दे, चल भाई। राहुल गांधी युवाओं के बारे में कह रहे हैं कि अगर जो बेरोजगार युवा होगा उसको साल में 1 लाख रुपया देंगे, तो क्या लगता है यही वजह से राहुल गांधी की तरफ, कांग्रेस की तरफ लोग मूव कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ मत दो 1 लाख रुपया। युवा इतना बेकार नहीं है कि वो कमा के नहीं खा सकता। मत दो 1 लाख रुपया, मत दो एक। अरे सुनो, मैं कहता हूँ मत दो 1 लाख रुपया। युवा को सिर्फ मौका दे दो, युवा को सिर्फ मौका दे दो, उसे पैसा नहीं चाहिए। मैं कह रहा हूँ मुझे 1 लाख रुपए मत दो, लेकिन नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए। मैं आराम से कमा लूंगा, समझ रहे हो? इतने गट्स हम भी लेके घूम रहे हैं कि हमें सिर्फ मौका तो दो आगे जाने का। लेकिन मोदी जी के कार्यकाल में 10 साल में रोजगार नहीं बढ़ा। कहाँ बढ़ा? आप मुझे एक बात बताओ, आप मुझे एक बात बताओ, एक जो आर्मी की भर्ती होती थी, जो बच्चा बीए करके निकल रहा है और ये सब चीजें करके निकल रहा है, उसको जब जॉब नहीं मिल रही तो उसको एक चीज दिखती थी कि वो मेहनत करेगा, आर्मी के अंदर चला जाएगा, वो सेटल, उसका परिवार सेटल। ठीक है, आज उसको अग्निवीर बना दिया है। आप मुझे एक बात बताओ, मैं 18 साल का अग्निवीर की योजना में जाता हूँ, 18 साल में 22-23 साल में निकल के आता हूँ। एक तो जो मैं 18 साल पे मैंने 12th करके निकला हूँ, ठीक है। एक तो बताओ, मेरे 4 साल तो खराब हो गए। आपने जो मुझे दिया है, अगर इन्फ्लेशन को देखा जाए तो उस टाइम पे उसकी वैल्यू कुछ नहीं है, पहली चीज। दूसरी बात, जब मैं उस जगह से निकल के आ रहा हूँ, 4 साल में अगर वहाँ पे करके आया हूँ, आपने मुझे गोली चलानी सिखा दी, आपने मुझे हथियार चलाने सिखा दिए, आपने मुझे स्ट्रेटेजी सिखा दी, आपने मेरे हाथ मजबूत कर दिए, लेकिन मुझे पैसा तो नहीं दिया, रोजगार नहीं दिया। अब मैं क्या करूंगा? या तो मैं राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि अगर जैसे उनकी सरकार आती है रद्द कर देंगे। बिल्कुल रद्द करनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ, आप बहनों के लिए, माताओं के लिए महालक्ष्मी योजना लेकर के आ रहे हैं, जैसे सरकार बनेगी हर महीने के 1 तारीख को खटाखट मैं कह रहा हूँ, मैं अभी भी ये चीज कहता हूँ, पैसा न दे भले ही, वो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सरकार आनी चाहिए राहुल गांधी की। बीजेपी में कुछ फायदा नहीं हुआ भाई, तो ये भी बाबा वाली बात कर रहे हैं। 10 साल में हो ना, ये मानो 100 साल पीछे हुआ है, कुछ नहीं हुआ। 100 साल पीछे हुआ राम मंदिर बन गई तो विकास हो गया, और कुछ क्या हुआ? कुछ 2014 में देश 108वें नंबर पे था, आज 126वें नंबर पे पाकिस्तान से भी नीचे है। इन्हें ये बताओ, और सब यूनिवर्सिटी वालों को बताओ, इन्हें बताओ, इन्हें ये बताओ, एक बात बताओ, चले आते हैं 70 वाला पौवा लगा के। एक बात बताओ, अरे एक बात मेरे को बताओ, 2014 में इनकी सरकार आई थी, ठीक है। या तो इन पर सरकार चलानी नहीं आई, या इनकी सरकार में मैनेजमेंट, या इनकी सरकार में कोई बंदा ऐसा नहीं है, या कोई मंत्रालय ऐसा नहीं है जो मैनेजमेंट संभाल सके। लाल किले के मैनेजमेंट राइट्स इन्होंने बेच दिए, एयरपोर्ट के मैनेजमेंट राइट्स इन्होंने बेच दिए। एक बात मुझे बताओ, रेल ये बेच रहे हैं, सेल ये बेच रहे हैं, क्या सरकार में काम करने लायक बंदे नहीं है? क्या ये 70 साल में पूरा देश वहां से उठ के यहाँ तक आ गया था? क्या ये ऐसे ही आ गया था? एक बात मुझे बताओ, जब मेरे पास आज ये फोन है वेल टेक्नोलॉजी के साथ है, तो मेरे को कितना टाइम लगेगा अपने दोस्त को फोन करने में, उससे बात करने में, ठीक है। आज मुझे अगर इस स्थिति में देश मेरे हाथ में मिलता है तो मैं उसे बहुत तेजी से आगे लेके जा सकता हूँ, लेकिन एक स्थिति ऐसी थी कि मुझे ये फोन पहले बनाना है, फिर इसमें रिसर्च, मतलब पहले रिसर्च करनी है, फिर बनाना, फिर टेस्ट करना है, फिर जाके मैं दिखा सकता हूँ कि फोन बना है। कांग्रेस वहां से इस देश को लेके आई है, समझो। ये जो कहते हैं ना 70 साल में इन्होंने क्या किया, मैं कह रहा हूँ 70 साल में जो इन्होंने किया, आपने उसमें क्या करके दिया? आप हमें बताओ आप मुझे। 70 साल में तो कांग्रेस के बारे में कहा जा रहा है देश को पीछे ही कर दिया है। आप मुझे एक बात बताओ, एक टाइम पे हमारे, एक टाइम पे हमारे हालात बहुत बेकार थे। सुनो, मुझे एग्जैक्ट सन तो याद नहीं है। एक टाइम पे हमारे हालात बहुत ज्यादा बेकार थे, सही है। फिर हमने लिबरलाइजेशन किया, ठीक है, नए अवसर खुले। वो किसकी देन थी? सही है। आज मनमोहन सिंह को या मोहन सिंह कहते हैं, मैं कह रहा हूँ उसके जैसा अर्थव्यवस्था चला के दिखाओ,
उसके जैसी सोच लेके आगे दिखाओ। सॉरी, एक बात और बता देता हूँ मैं, जिस मनमोहन सिंह को ये मौन कहते हैं ना, जब वो बोलता है तो विदेश भी सुनता है, ठीक है। जब वो बोलता है तो वेल्डन, जो अच्छे अच्छे अधिकारी लेवल पे बैठे होते हैं ना, वो बंदे सुनते हैं कि क्या क्या स्ट्रेटेजी है, किस तरीके से। अगर इंडिया एक टाइम पे जो बताते हैं कि इंडिया पे खाने के तक के पैसे नहीं थे, देखो मैंने अभी बताया, तो क्या लगता है 4 जून को क्या होना चाहिए? देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, राहुल गांधी की इमेज इन्होंने बहुत बेकार बना रखी थी, आज बहुत अच्छी बन चुकी है। और मैं कह रहा हूँ कि हम राहुल गांधी की सरकार लेके आएंगे। राहुल गांधी के परिवार में इतने अनुभवी लोग हैं कि राहुल गांधी को सोचने की जरूरत नहीं, करना क्या है। और बताओ, तो आपने देखा कि 4 जून को किसकी सरकार बनने जा रही है? इंडिया की सरकार बनेगी या इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी? इन सभी मुद्दों पर आपकी क्या राय, कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।